हेलो बच्चों, let's see the question. The question says in the mitochondrial electron transport system, for every two pair of electrons that passes from the NADH molecule through a sequential series of cytochrome enzyme to a molecular oxygen generate. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास करते हैं फ्रॉम NADH टू the sequential cytochrome enzymes of the ETS, तो ये कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट करते हैं. जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो ये कहाँ होता है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम सपोज ये जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल का आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो है इनर मेम्ब्रेन है. अब यहाँ क्या है? यहाँ मैट्रिक्स है और ये जो स्पेस है बिटवीन दी आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेनल स्पेस. अब मैट्रिक्स जो होता है उसमें प्रोटॉन्स होते हैं. अब क्या होता है, ये जो हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये कंटेन करती है कॉम्प्लेक्सेस. 5 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस इसमें प्रेजेंट होते हैं. अब क्या होता है इसमें, ये जो क्रैब साइकिल जो प्रेजेंट होती है, क्रैब साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होती है, उसमें क्या होता है, हमारा FADH रिड्यूस होके क्या बनाता है, FADH, और NAD रिड्यूस होके बनाता है NADH. अब ये जो दोनों है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में. तो ये जब NADH है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जब इसे देता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वन कॉम्प्लेक्स से अनदर कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर करता है और इस ट्रांसफर से क्या होता है, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं. तो यहाँ पे ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में फिल हो जाते हैं और यहाँ पे ये क्या बन जाते हैं, जब ये फिल हो जाते हैं तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट सेट कर देते हैं. अब ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट सेट होता है इसको तोड़ दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है. अब ये क्यों तोड़ा जाता है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब ये आता है तो एनर्जी रिलीज होती है. अब ये जो एनर्जी है ये कपल की जाती है किसके साथ, फोस्फोराइलेशन प्रोसेस के साथ, जिसमें क्या होता है, ADP जो होता है विद फॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है ATP की. तो हमने देखा ETS में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि NADH जो कैरियर होता है वो डोनेट करता है कॉम्प्लेक्सेस को, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को. तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट. और क्या होता है, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और उससे क्या बनेगा, फिर हमारा ATP की फॉर्मेशन होगी. अब passage of the two pair of the electron from the NADH to the oxygen. अब ऑक्सीजन को क्यों ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो लास्ट जो है एक्सेप्टर है, फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का. तो जब ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन तो ये पंप करता है, यहां से पंप करता है जो प्रोटॉन है, 6 पेयर ऑफ प्रोटॉन्स पंप आउट होते हैं from the inner chamber to outer side, or we can say that in the matrix. तो ये जो 6 पेयर्स यहाँ पे आए अब ये बैकफ्लो भी करेंगे. तो जब ये बैकफ्लो करेंगे तो फिर से एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होगी तो ये क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगी और फॉस्फोराइलेशन से ATP बनेगा. यहाँ जो 6 जो प्रोटॉन्स है वो इनर चैम्बर में जब जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ये प्रोटॉन्स रिलीज करेंगे 6 ATPs को. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 ATP. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.